बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ी थी। उसमें हमने साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक का 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमने मान निकाला था। ठीक है बेटा, और वो सभी मान हम इन सब जो प्रश्नावली 8.2 है, इनके जो जो पहला सवाल है उसमें रखेंगे और इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है साइन 60 गुणा कोस 30 प्लस साइन 30 गुणा कोस 60। तो बेटा साइन 60 का मान क्या होता है बताइए। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा में कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा में कोस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है बेटा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 की 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 + 1/4 हो जाएगा, 4/4 बराबर 1। तो पहले सवाल का जो उत्तर हो गया वो हो गया हमारा 1। ठीक है बेटा, चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल में दे रखा है 2 गुणा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो दूसरे सवाल में अब हम इसके मान रख देंगे जिस जिसका मान इन्होंने पूछा है। तो 2 गुणा tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे। tan 45 का मान होता है 1। ठीक है बेटा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान बताइए। कोस 30 का मान होता है बेटा साइन 60 वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस √3/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, वो भी √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, बेटा ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ से निकलेगा 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है बराबर 2 एकम 2। तो बेटा दूसरे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, तीसरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसमें हमें गणित लगाना पड़ता है। जैसे हमें इसमें एलसीएम लगाना पड़ेगा, इसमें परिमेयकरण लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे थर्ड सवाल में क्या दिया है इन्होंने, तीसरे में कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30 का मान कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपको टेबल याद नहीं है तो सेक 30 किसका उल्टा होता है कोस 30 डिग्री का उल्टा होता है, और कोस 30 क्या होता है साइन 60 का मान होता है, और साइन 60 क्या होता है बेटा √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और प्लस में कोसेक 30 किसका उल्टा होता है साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है, तो बेटा ये हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे एलसीएम लेना है। 2 के नीचे क्या होगा 1, तो बेटा नीचे एलसीएम लेना शुरू कर दो। जैसे ऊपर क्या है 1/√2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा √3 एलसीएम आ जाएगा इसका, और √3 यहाँ पर है तो ये 2 होगा और प्लस में ये आ जाएगा बेटा 2√3। ठीक है, अब ये वाली यहाँ जाएगी और सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर 1 के पास जाएगी। इसको हम हल करेंगे, ये आ जाएगा 1 गुणा √3 बटे में आ जाएगा √2 और गुणा में आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें मिलेगा √3 बटे, बेटा नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर 2 की गुणा कर 2 पहले कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ से 2 निकाला, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ से 2 निकाला तो यहाँ क्या बचा √3 बचा। ठीक है, अब आ जाते हैं √3 बटे में आ जाएगा बेटा, इस √2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2, ये आ जाएगा बेटा √2 प्लस में आ जाएगा, जब 2 की हम अंदर गुणा करेंगे √2 की √3 में तो बेटा ये हो जाएगा √6।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें इसको थोड़ा मैं आगे पीछे कर लेते हैं। √3/2, √2 से बड़ा होता है तो √6 को हम आगे लिख लेंगे और √2 को पीछे लिख लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लगाएंगे परिमीकरण, क्योंकि नीचे रूट में हमें कोई भी मान नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर परिमीकरण लगाते हैं। देखिए कैसे लगेगा परिमीकरण। ये है √3/2 √6 प्लस √2। बेटा परिमीकरण के लिए जो नीचे मान होता है अंडर रूट का, उसमें साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 बटे में √6 माइनस √2। अब इसको हल करेंगे तो जब हम √6 की √3 में गुणा करेंगे तो आएगा √18 माइनस, जब 2 की 3 में करेंगे क्या आएगा √6, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2, और गुणा में क्या आएगा, ध्यान से देखना बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो a प्लस बी और यहाँ पर है a माइनस बी, और ये होता है a² माइनस b²। तो बेटा a क्या है √6, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। ये आ जाएगा √18 माइनस √6 बटे में आ जाएगा 2, और √6 इस रूट से स्क्वायर कटेगा, इस रूट से स्क्वायर कटेगा, तो ये आएगा 6 माइनस 2। तो बेटा ये आ जाएगा √18 माइनस √6 बटे में आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4 और 4 दूनी 8। अब बेटा रूट में से जितना मान निकलता है उसको निकाल लेते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में 2 गुना 3 और माइनस 6 को 6 ही रहेगा और बटे में आ जाएगा 8। तो बेटा देखो 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 माइनस √6 बटे 8। बेटा ये इसका फाइनल आंसर होता है, जो हमारी एनसीईआरटी के आंसर में भी है पीछे। ठीक है बेटा, तो इसमें ये 2-4 कैलकुलेशंस हैं। इसमें एलसीएम लगेगा, इसके अंदर जो है परिमेयकरण लगेगा। बेटा यहाँ पर हमने लगाया परिमेयकरण, क्योंकि परिमेयकरण हम लगाते हैं नीचे जब हर में अंडर रूट होता है, तब हम परिमेयकरण लगाते हैं ताकि हर से अंडर रूट हट जाए। देखिए यहाँ पे नीचे 8 उत्तर आया ना, तो इसमें हर में अंडर रूट हट गया। चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30, कोस 60 और कोट 45। सबसे पहले हम इन सभी का मान निकलेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बेटा साइन 30 पे क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 क्या होता है बेटा, कोसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का उल्टा होता है, और साइन 60 होता है √3/2। तो बेटा कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, नीचे सेक 30 क्या होता है सेक 30 होते हैं कोस 30 का उल्टा होता है बेटा, और कोस 30 होता है √3/2। तो बेटा ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 होता है साइन 30 का उल्टा 30, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1/2 और 1 ये हो जाएगा बेटा 3/2 माइनस 2/√3। आगे चलते हैं, इसको भी आगे लिख लेंगे हम 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है बेटा, अब ले लेंगे एलसीएम। ठीक है एलसीएम लीजिए, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2√3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर है 2√3। किस चीज़ की कमी है √3 की, तो ऊपर किसकी गुणा हो जाएगी √3 की, तो ये हो जाएगा बेटा 3√3।
ठीक है, बीच में है माइनस, ये √3 है, यहाँ पर 2 √3 है, तो किसकी कमी है 2 की, तो 2 दूनी 4, 4 ऊपर आ जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे एलसीएम, 2 √3 एलसीएम, 2 है, √3 की कमी है, तो 3 √3 और प्लस में आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, 2 √3 से 2 √3 कट जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 3 √3 -4 बटे में आ जाएगा 3 √3 प्लस में 4। ठीक है बेटा, अब देखिए नीचे रूट में वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है। नीचे प्लस है तो यहाँ पर माइनस वाली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 √3 -4 बटे 3 √3 -4। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमें देखिए ऊपर की दोनों एक जैसी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 √3 -4 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है, आपको पता ही है, a+b और गुणा में a-b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। a क्या है यहाँ पर, 3 √3 तो 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4 का स्क्वायर। बेटा b क्या है, 4 है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपको पता है a - b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम खोल देंगे। इस फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 √3 गुना में 4। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब आगे इसको यहाँ नीचे हल करते हैं। 3 √3 का जो स्क्वायर होगा वो अभी निकाला हमने 27 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है 27 माइनस 16। ठीक है बेटा, तो 27 और जो 16 होता है वो होता है 43 माइनस 24 √3 और बेटा 27 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 11। क्या 11 से 43 कटता है, नहीं। क्या 11 से 24 कटता है, नहीं। तो बेटा यही इसका आंसर हो जाए। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या है, 5 गुना कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सभी का मान रखेंगे बेटा, चलिए रखिए। 5 गुना में कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है साइन 30 और साइन 30 होता है 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पर है 4 गुना सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 होता है 2/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस टेन 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर। नीचे चलिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 होता है बेटा √3/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो इनकी जब हम करेंगे ये हो जाएगा 5/1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1 में आ जाएगा बेटा 1/4 प्लस 3/4। इधर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 4 तिया 12 इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितने की कमी है 3 की, तो ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 4 चौक 16 और बेटा कितने की कमी है 4 की, 16 चौका 64 माइनस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने कमी है 12 की, तो क्या करेंगे 12। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर के मान और नीचे के मान हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 और 1 प्लस 3 होता है 4, 4 और 4 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं।
15 और 64 और -12 करेंगे। देखिए 15 में से 12 गए, 3 बचे और 3 और 64 क्या हो जाएंगे 67 और बटे में क्या 12। क्या 12 से 67 करते हैं? नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। यही इसका उत्तर हो जाएगा। बेटा दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें कहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। बेटा ये वैकल्पिक क्वेश्चन है और ये आजकल बोर्ड में जो है 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो थोड़ा इन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए, हमें 4 विकल्प दिए, उनमें से कोई भी एक उत्तर होगा। ठीक है बेटा, चलिए पहला सवाल देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का। इन्होंने कहा है कि दो गुना में tan 30 डिग्री बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा देखिए 2 गुना tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है बेटा, नीचे क्या है, नीचे दिया है 1 + tan स्क्वायर 30। बेटा tan 30 क्या होता है 1/√3 और इसका इन्होंने कहा है स्क्वायर करने को। ठीक है, 2 एकम 2/√3। ठीक है बेटा, और नीचे क्या आएगा 1 + 1/3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 2/√3, ये तो ऊपर है, और नीचे क्या आ जाएगा 3 + 1/3 एलसीएम लेने के बाद बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3। बेटा 4 जाएगा √3 के पास और 3 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 बटे में 4 गुना √3। तो बेटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3/2√3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना में √3, और नीचे क्या है 2√3। 1√3 से 1√3 कट जाएगा बेटा, तो इसका उत्तर आ जाएगा √3/2। अब 4 ऑप्शन में हम देखेंगे sin 60 का मान क्या होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। लेकिन हमारा उत्तर क्या है बेटा √3/2। तो देखिए चारों में से पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पहले वाला विकल्प ठीक है। अब चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बेटा देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 बटे में 1 + tan स्क्वायर 45। आपको पता है tan 45 होता है 1, तो बेटा यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर, और बेटा नीचे आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और नीचे हो जाएगा 1 + 1। बेटा 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2, तो 0/2 0 होता है। तो tan 90 नहीं होगा क्योंकि ये अनंत होता है। ये 1 sin 45 होता है 1/√2, तो 0 है, तो बेटा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तीसरे सवाल को देखते हैं। इस बार हम विकल्प का सहारा लेके देखते हैं बेटा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि sin 2a = 2 × sin a तब सत्य होगा जब a बराबर है। a किसके बराबर हो सकता है, या तो 0 के, या 30 के, या 45 के, या 60 के। तो बेटा इस बार हम विकल्प का सहारा लेंगे। तीसरा सवाल देखते हैं। इन्होंने कहा है sin 2a = 2 sin a। तो सबसे पहले हम a को 0 डिग्री रख के देखते हैं, पहला ऑप्शन। तो रखिए sin 2 गुना 0 बराबर 2 गुना sin 0। तो बेटा ये बनेगा sin 0 बराबर 2 sin 0। sin 0 पर 0, तो 2 गुना 0 बराबर 0। तो बेटा 0 किसके बराबर होगी 0, तो बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 30 डिग्री पे चेक करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा sin 2 गुना 30 डिग्री। अगर हम a बराबर 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, बराबर 2 गुना sin 30 डिग्री, तो बेटा ये हो जाएगा sin 30 दूनी 60 डिग्री बराबर 2 गुना sin 30। अब मान रख दीजिए sin 60 होता है √3/2 बराबर 2 गुना 1/2। 2 से 2 ये आ गया 1। क्या √3/2 1 के बराबर होता है? नहीं। तो बेटा a
30 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी के दोनों आप चेक करके देखिएगा, ये उत्तर में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं चौथे सवाल पर। ठीक है, देखो 2 गुना tan 30 का मान क्या होता है? अभी अभी हमने किया, ऊपर देखिए, अभी अभी हमने बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ये सवाल आप खुद करके देखेंगे। ठीक है बेटा, प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने हर बोर्ड एग्ज़ाम में देखा है। इसमें tan की जगह साइन आ जाता है, साइन की जगह कोस आ जाता है, कोण इसी तरीके से रहते हैं, a+b a-b। ठीक है बेटा, इसमें इस सवाल को करने से पहले एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x बराबर 2y। बेटा यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना x बराबर 2 गुना y। 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा y। बेटा यहाँ पर 2 से 2 क्यों कटा? क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा में था और ये 2 इधर आकर के भाग में चला जाता और 2/2 होने पर वो क्या बना लेता? 1 बना लेता। क्योंकि 2 गुणा में था इसलिए कटा। लेकिन बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर मैंने लिखा tan a बराबर tan b, तो बेटा यहाँ पर tan से tan नहीं कटेगा, क्योंकि tan त्रिकोणमितिक अनुपात है और a उसका कोण है। इधर tan त्रिकोणमितिक अनुपात है और ये b जो है इसका कोण है। ये दोनों tan और a आपस में गुणा में नहीं है, tan और b आपस में गुणा में नहीं है। लेकिन ये इसको हम सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण a बराबर कोण b। a कोण पर tan का मान b कोण पर tan के मान के बराबर है, तो a और b कोण दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए जब आप 11th क्लास में आओगे वहाँ पर एक चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हम इसको tan से tan को क्यों हटाते हैं, a और b बराबर क्यों आ जाता है अगले इसमें। ठीक है बेटा, आप tan से tan को नहीं काटोगे, आप डायरेक्टली लिख दोगे इसका पहले tan का कोण और दूसरे tan का कोण बराबर होगा। ठीक है बेटा, चलिए सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन है tan a प्लस b बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? √3। तो यहाँ से हमें पता चलता है tan a प्लस b बेटा √3 कब होता है, किस कोण पे होता है ये मान? ये होता है बेटा tan 60 डिग्री पर। ठीक है, दूसरा इधर लेके चलते हैं। tan a माइनस b बराबर दे रखा है इन्होंने 1/√3। तो यहाँ से हमें पता चलता है tan a माइनस b बराबर यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखिए मैंने कहा था tan से tan को नहीं काटेंगे, लेकिन जब ये बराबर है तो tan का इधर वाला कोण tan के इधर कोण के बराबर हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। बेटा ये हो गई पहली समीकरण। ठीक है, इधर भी tan से tan को नहीं काटेंगे, यहाँ पर tan का कोण है a माइनस बी और इधर कोण है 30 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। a माइनस बी बराबर हो जाएंगे बेटा 30 डिग्री। ये कौन सी समीकरण हो गई? दूसरी। अब बेटा हमें निकालना क्या है? a और b का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। बेटा कक्षा 8 में आपने 2 विधि पढ़ी होगी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। विलोपन थोड़ी आसान लगती है तो हम इसमें क्या करेंगे? विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना है बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को देखेंगे, b प्लस का है b माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 होता है बेटा 90 डिग्री। a बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। a बराबर कितना हुआ? 45 डिग्री। ठीक है, a का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? a के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो a बराबर 45 डिग्री को समीकरण 1 में
रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए रख दीजिए 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बेटा 45 किस में है, प्लस में, तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से हमें मिलेगा b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, और बेटा ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो b का मान क्या आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये सवाल देखना है कि इसका उत्तर ठीक आया कि नहीं। तो देखिए a प्लस बी कितना है, 60, तो 45 और 15 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 60। a में से b को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 30, तो 45 में से 15 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 30। ठीक है बेटा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 4th। इसमें कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण भी बताना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। तो बेटा इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं। क्या ये हर एक परिस्थिति में बराबर होगा, क्या ये ए के और बी के हर एक मान पर बराबर होगा, ये चेक करते हैं। अगर ये एक भी मान पर गलत हो गया तो इसका मतलब ये गलत है, ये बराबर नहीं होगा। तो बेटा मान लेते हैं ए बराबर 45 डिग्री ले लेते हैं और बी बराबर भी 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 प्लस 45 और बराबर में हो जाएगा बेटा साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 यहाँ पर देखिए साइन 90 हो जाएगा और साइन 45 का मान हो गया इधर 1/√2 प्लस 1/√2। साइन 90 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। इधर हमारा एलसीएम हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2/√2। ठीक है बेटा, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √2 बटे में √2। 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा बेटा, इधर बचेगा √2। क्या 1 कभी भी √2 के बराबर होगा, नहीं हो सकता। तो बेटा साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है बेटा, किसी एक आधे कोण पे हो सकता है लेकिन हमेशा ये सही नहीं होगा। तो बेटा ये हो जाएगा असत्य, ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बेटा हमने सारणी में पढ़ा था 0 डिग्री कोण 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो बेटा यहाँ पर साइन क्या था, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या था, 1। ऐसे ही कोस का लिख लेते क्योंकि अगले सवाल में कोस भी हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये लास्ट में आ जाएगा 0। तो बेटा देखें थीटा में वृद्धि कैसे होगी, थीटा में वृद्धि उल्टी तरफ से सीधी तरफ की तरफ होगी, क्योंकि देखो 0 से 30 पे गया, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, मतलब इधर से इधर थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताइए साइन का मान भी बढ़ेगा। 0 पर 0 था, 3 पर आधा हो गया, सॉरी 30 पर आधा हो गया, इसका मतलब थीटा बढ़ने पर, कोण के बढ़ने पर मान थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, जैसे जैसे 0 से हम 90 पर जाएंगे तो मान 0 से 1 की तरफ जाएगा। तो बेटा थीटा के बढ़ने पर साइन का मान भी बढ़ता है। तो इन्होंने कहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन का मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अगला देखें, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस का मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए कोस का मान 0 पे क्या था, 1 और 30 पे क्या हो गया, √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पर 0। तो बेटा 1 से 0 पे जैसे जैसे कोण बढ़ा वैसे वैसे कोस का मान घटता चला गया, वृद्धि नहीं हुई है, घटता चला गया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथे वाले में कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। नहीं बेटा, क्योंकि देखिए साइन 0 पे साइन 0
पे 0 होता है और कोस 0 पे 1 होता है। क्या इन दोनों का मान बराबर है? नहीं। 30 डिग्री पर ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। हाँ, 45 डिग्री पर बेटा दोनों के दोनों बराबर होते हैं। सिर्फ एक 45 डिग्री कोण ऐसा है जिस पे साइन और कोस बराबर होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सभी मानों पर नहीं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे वाले पे। तो इन्होंने कहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। क्या ये सही है या गलत? देखिए, कोट a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कोस a बटे होता है साइन a। इन्होंने कोण दे दिया 0 डिग्री, तो बेटा कोट 0 डिग्री क्या हो जाएगा? कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। कोस 0 क्या है? अभी हमने देखा था, कोस 0 है 1 और साइन 0 है 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? अनंत। इसका मतलब परिभाषित नहीं है। इसका उत्तर आ रहा है अनंत। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? सत्य। मतलब ये परिभाषित नहीं है 0 पर। ठीक है बेटा।